हरिओम, मैं रीता शुक्ला आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि चतुर्मास में जब भगवान सो जाते हैं तो हम सबको किन नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि 10 जुलाई 2022 दिन रविवार से लेकर 5 नवंबर शुक्रवार तक ये चतुर्मास रहेगा। जिसको जब देव कार्तिक मास में जब उठेंगे तो उस समय पर हमारा ये चातुर्मास पूरा होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, ये जो अभी एकादशी देवशयनी एकादशी आएगी उस दिन से हमको चतुर्मास का संकल्प करना है। आपको क्या संकल्प करना है कि हमको 4 महीने तक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका संकल्प लेना है। तो चातुर्मास में जो आपकी सबसे प्रिय चीज हो आप उसको छोड़ने का संकल्प लें कि प्रभु मेरे को ये चीज़ हमको छोड़नी है, और जब वो चीज़ आप छोड़ें तो अब 4 महीने तक उसका सेवन ना करें। जब देव उठें उसके बाद उसका दान करके उसके बाद आप उस चीज़ को ग्रहण करें। तो सबसे प्रिय चीज़ छोड़ना कठिन होता है, पर फिर भी 4 महीने अगर आपने अपने नियम करके व्यर्थ नहीं किए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको संकल्प लेना है कि आज से मैं 10 माला या 20 माला या 51 माला जो जिस भी देवता की आप करते हैं उसको हमको हर दिन प्रतिदिन नियम सही समय पर करना है। तो ये संकल्प कर लें। दूसरा, बहुत से लोग हैं जो भूमि पर शयन करते हैं, पत्तल में खाते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो छोड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों में आपको जैसा उचित लगे कि आपको क्या छोड़ना आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ आप छोड़िए, जिससे कि आप के अंदर एक संकल्प का जो बल है वो बढ़े। क्योंकि किसी चीज़ को संकल्प करके अगर हम छोड़ते हैं तो उसमें बल आता है। दूसरा, आप इस 4 महीने में आप सुबह शाम सत्संग सुनिए, भगवान की जुड़ी से पुराण जो है वो सुनिए, रामायण का पाठ करिए, अपने घर में पंडित को बुला के पाठ कराइए। मतलब कुल मिला के आपको 4 महीने आपको भगवान का ध्यान करते हुए ही बिताने हैं। दूसरा, आप एक कम से कम, ऐसे तो साधु संत लोग मौन रहते हैं पर गृहस्थ जीवन में ऐसा हो नहीं पाता है, पर फिर भी इतना तो हम कर सकते हैं कि हम ये संकल्प ले लें कि हम आज से 1 घंटे हम मौन रहेंगे, जिससे मौन में बहुत ही संकल्प बल होता है। तो जो हम मौन रहते हैं तो उससे हमारे अंदर की ऊर्जा बढ़ती है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है ब्रह्मचर्य का पालन, जो कि हमारे जीवन को बहुत ही पावरफुल बनाता है। तो अगर हमारे जो मुझे सुन रहे हैं तो अगर वो इन नियमों का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, तो बहुत ही कुछ भी पूजा ना करें, अगर वो ये कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रिय चीज़ सबको चाहिए होती है पर प्रिय चीज़ छोड़ना बहुत कठिन होता है। अगर जिसने छोड़ दिया तो वो देवतुल्य हो जाता है और आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ेगी, क्रांति बढ़ेगी, तेजस्विता बढ़ेगी। तो आप ऐसा जरूर करिए। दूसरा, इन 4 महीनों में आप गुड़ का सेवन ना करिए, शहद का सेवन ना करिए और जो तांबूल होता है उसका सेवन ना करिए। तो इससे आपके अंदर एक दिव्यता आएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और बालक वृद्ध रोगी के लिए तो माफ़ है, पर फिर भी जब हम कहते हैं जवानी में किया हुआ जब हमको अक्षय फल देता है, तो जब हम अभी से अपनी कमाई करेंगे तो हमारा बुढ़ापा अच्छा शुभ रहेगा। क्योंकि बुढ़ापे में तो हाथ पैर चलते नहीं हैं, तो हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं होती है, तो हमारा मन भी नहीं लगेगा। तो इसलिए जो हम कर रहे हैं वो अभी करें और संकल्प करें कि प्रभु मुझे इतना सामर्थ्य दो, शक्ति दो कि जिससे कि मैं अपने अंदर एक क्षमता, शक्ति, पावरफुल जो हमारे अंदर है वो आए और हमारे भगवान हमको ऐसी करने की शक्ति दे। तो इस तरह से आप जब संकल्प के साथ में भगवान से जुड़ेंगे तो देखिएगा कि देवता लोग भी आप पर प्रसन्न होंगे। और 4 महीनों में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें वो आपके लिए अक्षय फल देने वाला है। जो चीज़ का आप त्याग करोगे वो चीज़ आपको अक्षय होकर आपके पास में आएगी।
तो आपको ये जरूर करना है। दूसरे, इन चतुर्मास में ही हमारे पितृ देवता आते हैं, तो उनके लिए तर्पण यज्ञ करें। और इन्हीं 4 महीनों में हमको बहुत कुछ करने को मिलता है। पूजा पाठ, दान पुण्य, सारे त्यौहार इसी में ही आते हैं। तो जो ब्राह्मणों से को जो भी हम चीज देते हैं तो वो बहुत ही फलदायी होती है। तो ब्राह्मणों को, जो हमारे विष्णु जी हैं, उनको ब्राह्मण बहुत ही प्रिय हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों का आदर करें और उनको दान पुण्य करें, यथाशक्ति जितना हो सके अपने घर बुलाएं, भोजन कराएं। तो इस तरह से आप अपना जो चतुर्मास है वो उसको सफल बनाएंगे और व्यर्थ ना करें, क्योंकि आज है कल किसने देखा है। तो आप ये सभी चीज़ों से जुड़ें, जप ध्यान करें। आप जिस भी देवता की करते हैं, जो गुरु से जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छा। आज समय में तो सभी कोई किसी न किसी गुरु से जुड़ा ही हुआ है। तो आप सभी गुरु के दिए हुए जो नियम है उनका पालन करें, तो आपके घर में सुख शांति आएगी। आप अपने बच्चों को प्रेरित करें कि भाई आप भगवान का दीप जलाएं, दूध दिखाएं, जो भी है अपना मंत्र है वो करें। और अपना गुरु मंत्र जो है वो किसी को ना बताएं, और अपनी जो भी साधना है वो भी किसी को ना बताएं, क्योंकि ये सब गुप्त चीज़ें हैं। आप क्या जप कर रहे हैं, क्या ध्यान कर रहे हैं, ये सब आप गुप्त रखें। आप संसार में रहकर, संसार से अलग आप रहते हुए भी संसार में सब कुछ करें, जिससे कि आप उनके साथ होते हुए भी नहीं के बराबर हैं। इस तरह से आप करें, अपना कर्म सुधारें। तो इससे आप चतुर्मास में बहुत 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 कमाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 4 महीनों में जो आप कमाई करेंगे वो एक ग्रहण में जप किए हुए, जो ग्रहण में पड़ता है उस समय जो जप होता है उससे ज़्यादा करोड़ गुना पुण्य ये चतुर्मास में होता है। क्योंकि भगवान योग निद्रा में रहते हैं, तो जो भी उनके लिए किया जाता है वो सत्कर्म हम लोगों के पास करोड़ गुना होकर उसका लाभ मिलता है। तो आप सभी चतुर्मास का लाभ लें और दान पुण्य अधिक से अधिक करें, हवन करें, यज्ञ करें, जितना जिससे बने। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ करना है, नहीं, थोड़ा थोड़ा आप करते करते आप अपनी जीवन की बहुत अच्छी कमाई कर लेंगे। और मौन जरूर रहिएगा, क्योंकि भाई सुबह नहीं, शाम को नहीं, पर दोपहर का समय है, 1 घंटे आप मौन रहें। आप बोल दें कि भाई हमको इतने समय पर कोई बोले ना। अगर वो कितना भी जरूरी काम है, आप 1 घंटे आप घड़ी देखकर मौन रहिए। श्वासों की माला जो है उसका में जाप करिए। जो भी आप देवता का आराधना करते हैं, बैठकर लेटकर जैसे भी है आप मौन रहिए। मौन में बहुत ही ताकत होती है, और जो लोग मौन रहते हैं ना, तो उनकी बात को कोई भी काट नहीं सकता है। हर व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन करता है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, और हमारे जो प्रिय छोटे बच्चे हैं, सब के लिए है, जितना जिससे बने उतना करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। ये आप जरूर करिएगा, जिससे आपके घर में सुख शांति आएगी। हरिओम।